ब्रह्मा जी उसी कमल से पैदा हुए। अब ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि तुम विधाता हो, तुम पहले तपस्या करो यहीं बैठ के, उसके बाद में सृष्टि बनाओ। पहले तपस्या कर लो फिर काम शुरू करो। बिना तपस्या के कोई काम नहीं शुरू हो सकता, बिना तपस्या के। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं जितने भी देवता हैं, ये ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो चाहे शेषनाग हो चाहे कोई, ये सब तप बल के आधार पर अपने काम करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई महि भारा, तप बल शेष धरई महि भारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शेष ये सब चमत्कार के बल पर नहीं कि कोई दिव्य शक्तियां और दिव्य चमत्कार और फला फला, ये सब नहीं। तप बल सबके मूल में लिखा हुआ है, तप बल तप बल तप बल तप बल। सबने तपस्या किया है, तपस्या से बल को इकट्ठा किया है। अब सोचो जब ब्रह्मा विष्णु महेश बिना तपस्या के कुछ नहीं पा सकते हैं, तो बिना तपस्या के हम लोग कुछ पा सकते हैं क्या? कुछ नहीं पा सकते। इस संसार में बिना तपस्या के कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाथ पे हाथ धरने वाले को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वो कौन सी चौपाई है? सकल पदार्थ हैं जगमाही, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ। पीएम की सीट तक आपकी राह देख रही है। पीएम की सीट भी बहुत दूर आपसे नहीं है, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी, पहुंच सकते हो। एक चाय वाला पहुंच गया, हाँ, तपस्या करते 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 कहां से कहां पहुंच गए। अब हम लोग माने वो तो ऐसे भाग्य में लिखा होगा, तो भाग्य के भरोसे बैठने वाले, भाग्य की महिमा है उसको मैं नकार नहीं सकता हूं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं होता है। कर्म करो, अपना कर्म करो, पुरुषार्थ करो। भाग्य की बात तो सेकेंडरी होती। अब किसान खेत में गेहूं बोए ही ना, हल चलाए ही ना, कहे भाग्य में गेहूं होगा तो मिलबे करेगा, तो मिलबा मिलबा। अरे तो अपना हल तो चला, तो अपना बीज तो डाल, तो सिंचाई गुड़ाई तो कर, फिर भाग्य की बात देखी जाएगी। फिर जो ये सो जो राम रच रखा, ठीक है ना। तो तप बल सबके मूल में तप लगा हुआ है। अगर किसी को ऊंचाई संसार में मिली है तो उसके मूल में उसकी तपस्या लगी हुई है। भाग्य की बात वहां लागू नहीं होती है, तपस्या ही लागू होती है। हम जो यहाँ बैठे हैं इस चौकी पर, अब ये आपको लगता होगा इसमें क्या है, काली साल डाल के आए, कुर्ता पहन के आए, बैठ गए बड़े बाबा। हाँ, इसके पीछे हमारी 20 साल की तपस्या है, 20 ईयर की तपस्या है। 20 साल से हम शास्त्रों की खाक छान रहे हैं। 20 साल से हम चैन से सोते नहीं हैं, चैन से। 20 साल हो गए दर दर की ठोकरे का पापड़ बेलते बेलते। कोई पहाड़ पे पहुंचा है तो उसको ऐसे मत मानना कि ऐसे कूद के पहुंच गया है। उसके पांव के तलवे देखो पहले, कितने छाले पड़े उसके पैरों में है, तब कोई ऊंचाई पहुंचा है। लेकिन छाले कोई नहीं दिखता है। अरे तो बड़े बड़े कोई ऐसे नहीं होते हैं, बड़ा बनता है तप बल तप बल तप बल। तो ब्रह्मा जी को आज्ञा मिली तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या शुरू किए, नारायण ने दर्शन दिया, फिर आदेश किया ब्रह्मा जी अब तुम निर्माण कार्य शुरू करो, सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा ने कहा ठाकुर जी सृष्टि बनाए तो, बट पृथ्वी कहां है? पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा लेके बैठा हुआ है पाताल में। और जब पृथ्वी ही नहीं है तो फिर कैसे बनाऊं, कहां बनाऊं, कहां रखूं सब बना करके? तो पृथ्वी तो पाताल में है, हिरण्याक्ष उसको दबा बैठा हुआ है। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की नाक से एक अवतार लिया, नारायण ने। ब्रह्मा जी को छींक आई और उसे छींक के साथ उनके नथुने से एक नन्हा सा सुअर वाराह बन के ठाकुर जी खट्ट से बाहर आए। और देखते ही देखते विशाल पर्वताकार वाराह बन गए और जाके पातालपुरी में हिरण्याक्ष से युद्ध किया
उसको मार के पृथ्वी को उसके चंगुल से मुक्त कराया और उसको छीन के हिरण्याक्ष से पानी के ऊपर लाके स्तंभित किया। और जब पृथ्वी को टिका दिया भगवान ने पानी के ऊपर, तब कहा ब्रह्मा जी अब बनाओ सृष्टि।